गाइस कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताएंगे। तो इस पर एक सवाल ज़रूर आता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है उन्नयन कोण। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहा है, तो व्यक्ति के आँख द्वारा वस्तु पर जितना कोण बनाएगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। और अगर व्यक्ति इस तरह से है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ वस्तु रखी हुई है, वहाँ पर व्यक्ति वस्तु को देख रहा है, तो ये कोण कहलाता है अवनमन कोण। और चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के। तो इसमें 3 कंडीशन दिया रहेगा। एक त्रिभुज दिया रहेगा, या इस तरह से 3 कंडीशन में 2 कंडीशन दिए रहेंगे और तीसरे कंडीशन का हम मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सवाल को हम हल करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ पर यह पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार एक जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सवाल कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि तल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। इस तरह से खंभा बना हुआ है। सवाल में देखिए ये बना हुआ है, इस तरह से ABC दिया हुआ है, ABC ये दिया हुआ है। यहाँ पर 30 अंश है, ये 20 मीटर की दूरी पर है। ये सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। रस्सी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कोई ढीलापन नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभा जो मानते हैं, माना खंभा AB है, जो खंभा है वो AB है, माना खंभा AB है। अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण चाहिए और ये चाहिए लंब। तो लंब बटा कर्ण में क्या आता है, लंब बटा कर्ण में साइन आता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा एंगल आता है, तो साइन आ जाएगा। साइन 30 बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब को x मान लीजिए, ऊंचाई को x मान लीजिए और कर्ण को मान लीजिए 20। अब रख दीजिए साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 रख दीजिए। 1/2 बराबर हो जाएगा x/20, तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा 2 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई जो आ जाएगी आपकी 2 मीटर हो जाएगी। तो ये सवाल लग गया, बहुत आसान है सवाल ये। इस तरह से यहाँ पर एक सर्कस का लड़का हुआ है, खड़ा हुआ है, और यहाँ से एक खूंटे से बांध दिया गया है इसको, और ये इस पर रस्सी पर चढ़ता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 2 मीटर। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल भी आपका कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये सवाल है आपका है, दूसरा सवाल यहाँ पर देख लीजिए। ये कह रहे हैं, तो हम इसको पढ़े दे रहे हैं। ये कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का तिरछा शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है।
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए एक पेड़ है इस तरह से, यहाँ पर एक पेड़ है, ये इस तरह से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेड़ है यहाँ पर, सीधा पेड़ है ये आपका, और आंधी आने से टूट जाता है। ये पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसे पेड़ मान लीजिए खड़ा हुआ है, और आंधी आने से टूट जाता है। तो टूटता है तो यहाँ पर ये टच कर लेता है। ये कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर, ये जो ये टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, ये जमीन के शिखर को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और ये जो पेड़ ये आया, ये पेड़ आया आपका, ये टूटा हुआ ये पेड़ यहाँ आ गया, तो इसके साथ ये 30 अंश का कोण बना लेता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन शिखर को छूता है 8 मीटर है। ये 8 मीटर है, ठीक है। यह मान लीजिए पी जो है ये पेड़ था, और ये पी जो है टूट कर कहाँ जाता है? एस पर आ जाता है, एस पर पहुंच जाता है। इसको आर मान लीजिए और इसको मान लीजिए क्यू मान लीजिए। और ये है 30 डिग्री है, ये 8 मीटर है। तो हमको क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई हम क्या ज्ञात करेंगे? पी क्यू ज्ञात करेंगे। तो पी क्यू ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पी आर ज्ञात कर लें और एस आर ज्ञात कर लें। तो चूंकि एस आर पी क्यू के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे और उसका मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम आर ओ क्यू ज्ञात करें। त्रिभुज, सबसे पहले हम आर ओ क्यू ज्ञात करें। तो त्रिभुज किस में ले लेते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं आर या क्यू एस आर में। त्रिभुज क्यू एस आर में ले लेते हैं, क्यू एस आर में, त्रिभुज क्यू एस आर में ले लेते हैं। अब हमको ये मान दिया है, ये tan थीटा का मान निकालेंगे। tan 30 डिग्री, लंब बटे कण, लंब कितना है? आर क्यू है या पी क्यू आर है, कुछ भी लिख दीजिए। क्यू आर बटे 8, क्यू आर बटे ये है 8 लिख दीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर क्यू आर बटे 8। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 8√3। 8√3 किस में दिया है? मीटर सेंटीमीटर में दिया है। 8√3 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब हमको ये एस आर का मान ज्ञात करना है। तो आधार बटा कण कॉस थीटा होगा ये। अब ये निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्यू एस आर में, त्रिभुज क्यू एस आर में कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे कण 8 बटे एस आर, 8 बटे एस आर हो जाएगा। अब देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जैसे ही बेल आइकन को आप दबाएंगे, हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है? मान रख दीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान √3/2 होता है, और 8 दिया हुआ है, 8 ये दिया हुआ है, और एस आर का मान हमको ज्ञात करना है। एस आर का मान ज्ञात करना है, एस आर का मान। तो √3 एस आर बराबर हो जाएगा 16। तो एस आर बराबर हो जाएगा 16/√3। एस आर का मान कितना आ गया? 16/√3। अब हमको ज्ञात करना है पी क्यू का मान। ये देखिए, पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पी और क्यू का मान, पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। और चूंकि पी क्यू बराबर है क्यू एस के,
आर एस के, पी क्यू बराबर कितना है, आर एस के है, पी क्यू आर एस के है, तो इसको मान हम ज्ञात कर देंगे। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। अब पी आर कितना है, पी आर ये आपका पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर। और पी आर जो है एस आर के बराबर है, पी आर किसके बराबर है, एस आर के, पी आर है एस आर के प्लस क्यू आर। यहाँ पर लिख दीजिए पी आर बराबर है एस आर के। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। एस आर की वैल्यू आई है 16√3, 16√3 और प्लस क्यू आर की वैल्यू आई है 8/√3, 8/√3। अब इसमें 3 हो जाएगा एलसीएम, लघुत्तम हो जाएगा, तो 16 + 8 24/√3 हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, अगर हम इसका परमेयकरण कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 24/√3, √3 से गुणा और √3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 24 × √3/3। अब इसको हम गुणा कर दें तो 3 × 8 = 24, 8 × √3, √3 का मान रख दीजिए 8 × 1.732, √3 का मान होता है 1.732, तो आ जाएगा 13.84 मीटर, 13.84 मीटर। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13.84 मीटर, पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दूरी ज्ञात कर लेंगी और ये दूरी जो टूटा हुआ है यहाँ पर टच करने लगा, इस दूरी को ज्ञात कर लेंगे और ये दूरी जोड़ देंगे। तो चूंकि ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर है, इसलिए दोनों जोड़ के हम इसका मान निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे सवाल हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपकी दी हुई है, लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखना है आपको। ये तीसरा सवाल देखिए, ये देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक ऐसे पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। जिसका शिखर जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाता हो। तो अब इसको पहले बना लीजिए, इसको फिगर को देखिए। तीसरा सवाल का पहला पार्ट है। ये इस तरह से एक बच्चा है, ये इस तरह से फिसल पट्टी बनाएगा। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फिसल पट्टी यहाँ से बनेगी, ये 30 अंश के कोण पर बनेगी, ये 30 अंश के कोण पर फिसल पट्टी बनेगी और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। और बच्चा जो है यहाँ से चढ़ेगा, बच्चा जो है यहाँ एक सीढ़ी बनेगी और इस सीढ़ी से बच्चा जो है ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा यहाँ से, और ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ के यहाँ से सरकेगा। और दूसरी जो फिसल पट्टी बनेगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। इसकी ऊंचाई जो होगी 1.5 मीटर और ये 3 मीटर होगा, ये ज़्यादा होगा, ये 3.0 मीटर होगा फिसल पट्टी
और ये इस तरह से और इस तरह से इसकी एक सीढ़ी बनेगी और ये सीढ़ी यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से बच्चा चढ़ता हुआ यहाँ से फिसलेगा। तो इसका हम मान लेते हैं ABC और ABC, ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है और इसको हम D मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बच्चा है वो ये A' है, ये B' है और ये C' है और ये D' है। और यहाँ के साथ ये जो है ये कितने अंश का कोण बनाता है? ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसल पट्टी ये जो है ये लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए? ये लंबाई कितनी होनी चाहिए फिसल पट्टी की? तो त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में समझ गए ना? ये फिसल पट्टी AC है और सीढ़ी जो है AD है और इसकी ऊंचाई जो है 1.5 है, AB 1.5 है और 30 अंश का कोण बनाता है। अब हमको ये दूरी ज्ञात करनी, AC ज्ञात करनी है। तो लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा हो जाएगा ABC में, साइन 30 बराबर ABC में साइन 30 बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC में साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण 1/5 बटा AC और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा AC। तो AC बराबर हो जाएगा 3.0 मीटर। फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3.0 मीटर। और दूसरे त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज A' B' C' में, त्रिभुज A' B' C' में साइन 60 हो जाएगा यहाँ पर 3.0 बटे ये A' C' बटे A' B' ये B' है, इसको B' कर लीजिए, A' B' और ये C' है, A' B' C'। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A' B' बटा A' C'। ये इस तरह से लिख दीजिए, आप साफ लिख दीजिए, A' B' लंब बटे कर्ण और A' बटा C'। तो A' B' किसके बराबर है? A' B' 3.0 का है और A' C' का मान निकालना है और साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 हो गया साइन 60 का मान, ठीक है। √3/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। √3 A' C' बराबर हो जाएगा 6.0। तो A' C' बराबर हो जाएगा 6.0/√3, 6.0/√3। अब इसको √3 से गुणा भाग कर दीजिए तो 6.0 गुणे √3 बटा √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 6.0 गुणे √3 बटा 3, तो 3 दूनी 6, 2√3 मीटर हो जाएगा। अब चाहिए तो आप √3 का मान निकाल लीजिए, √3 का मान रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका तीसरा सवाल आ गया, 2√3 मीटर। बहुत ही आसान सवाल था। इसमें क्या वो दिया था? इसमें दो चीज़ें दी हुई थी। एक फिसल पट्टी, इसमें दो बच्चों के लिए फिसल पट्टी बना रहे हैं और इसमें दोनों बच्चों की फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फिसल पट्टी की ऊंचाई हमारी एक की आ गई, कितना आ गई? 3.0 मीटर और एक आ गया जो है 2√3 मीटर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताओ। बहुत आसान सवाल है ये। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 से मीनार की ऊंचाई बताओ। ये मीनार है आपकी, ये मीनार है आपका, यहाँ पर मान लीजिए
यहाँ पर ये मीनार है, बहुत आसान सवाल है ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मीनार है आपका, और मीनार कुछ भी मान ले लीजिए, एसी मीनार मान लीजिए, एसी जो है मीनार है, और बी पॉइंट वो यहाँ है, और 30 डिग्री का कोण ये बनाता है। अब आपकी दूरी ये जो है 30 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये मीनार का पाद बिंदु है, और ये यहाँ से इसकी दूरी 30 मीटर है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 3 संशय मीनार की ऊंचाई, ये याद करनी है आपको, मीनार की ऊंचाई याद करनी है, बहुत आसान है। तो इसमें देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अगर लगा दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ लीजिए त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या कर लेंगे, tan 30 का मान हो जाएगा लंब बटे आधार h बटे 30 अंश, h बटे 30 लंब है, ये आपका क्या है, ये लंब है, और ये कितना है, आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार आपका आ जाएगा 30 बटे tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, और ये हो जाएगा h बटे 30। तो h√3 बराबर हो जाएगा 30, h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब 30/√3 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। 30 गुणे √3 बटा 3 गुणे √3 गुणे √3, तो 30√3 बटा 3, तो हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3, ये मीटर हो जाएगा, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। तो इस तरह से ये सवाल आपके सॉल्व हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। ये चौथा सवाल हो गया आपका। अब आइए पांचवा सवाल देखते हैं। इसी का पांचवा सवाल देखिए, बहुत आसान है पांचवा सवाल कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है आपकी, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है आपका। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगे डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, और यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के पतंग की डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जिसका झुकाव है 60 डिग्री। झुकाव जो है 60 डिग्री है, झुकाव आपका है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमको क्या ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है ए बी, ठीक है। डोरी की लंबाई ए बी ज्ञात करनी है। तो इसको मान लीजिए डोरी की लंबाई एच है, ये डोरी की लंबाई एच मान लीजिए। ए बी सी है, ये ए बी सी है। इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग दो लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से साथ बांध दिया गया है, और यहाँ से अस्थायी डोरी से भूमि के साथ एक पतंग को, ये पतंग उड़ रही है। यहाँ पर भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, और यहाँ से इसको बांध दिया गया है, ठीक है। बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करनी है आपको, डोरी की लंबाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लंब बटा कर्ण कितना होता है त्रिभुज एबीसी में? त्रिभुज एबीसी में साइन
साइन 60 का मान, साइन 60 का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60 और बटे कर्ण कितना h, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है अंदर रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2 बराबर हो जाएगा 60 बटे h, तो रूट 3h बराबर हो जाएगा 120, h बराबर हो जाएगा 120 बटे रूट 3, 120 बटे रूट 3 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 120 गुणे रूट 3 बटा रूट 3 गुणे रूट 3, रूट 3 से गुणा भाग कर दिया हमने, तो ये आसान हो जाएगा 120 बटे रूट 3 बटे 3, तो 3 चौक 40 रूट 3 मीटर, ये जो डोरी की लंबाई होगी ये 40 रूट 3 मीटर होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये। अब आज ये